युवाओं का सवाल सर से सवाल है। सर मैंने सुना है, माइक मैंने पकड़ा हुआ है। हाँ बोलिए सर मैंने सुना है पार्लियामेंट लोकतंत्र का एक मंदिर है। सरकार में बैठे लोग विपक्ष के सवालों का जवाब देते हैं, तो क्या विपक्षी सांसदों का होम मिनिस्टर से जवाब मांगना ये गलत था? क्या आपकी सरकार इस खूबसूरती को खत्म करना चाहती है? बहुत अच्छा सवाल। आपने कहा कि पार्लियामेंट लोकतंत्र का मंदिर है, तो बताइए कि किस मंदिर में कोई भी व्यक्ति जाकर आंख मारता है, कोई मंदिर में जाकर अरे आपसे flying सवाल kiss कुछ करता और है, पूछा गया, ऐसे कौन से मंदिर में किया जाता है? ये घुमाइए मत ना, सवाल क्या पूछा गया उस पर जवाब दीजिए ना। ये धूमधाम मत करिए, ये झूठों का फेहरिस्त, अब देखिए मंदिर, देखिए ये मत करिए सत्यप्रकाश जी। बीच में अच्छा है, बोले नहीं, आप कांग्रेस झूठ के लिए बोलेंगे जवाब तो भी नहीं यही सुनेंगे देने ना। लगे हैं। नीतीश बाबू शायद खड़गे जी के नाम पर भी स्वीकार लेंगे, कहाँ मुझे लग रहा है ऐसे ही आप होने वाला है। बहुत करिए। एनीवे, ये गठबंधन अच्छा है, बना रहे सलामत रहे। सत्यप्रकाश जी, मुझे पता है आपकी आवाज यहाँ पर देखिए मुझे मौजूद लोगों में लगता सबसे ऊंची है। मुझे लगता है बहुत बहुत आपको देखिए इसके लिए आभार, लेकिन प्लीज सर। मैंने तो एक फैक्चुअल बात की कि मंदिर में, क्योंकि मैं तो भारतीय मुसलमान हूं, पर मैं भी मंदिर जाता हूं और जब भी जाता हूं तो मैंने कभी देखा नहीं कि कोई फ्लाइंग किस करता है। पर ये तो वो लोग हैं जिन्होंने कहा कि मंदिर में लड़के जाते छेड़ते लड़कियों को, तो इसीलिए इनकी परिकल्पना मंदिर के बारे में यही है। अब मैं आता हूँ विषय पर। संसद की सुरक्षा में सेंध पर संसद के अंदर गृह मंत्री का बयान मांगना क्या गलत है, ये उनका प्रश्न था। स्पीकर जो होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड और कस्टोडियन अभिभावक होते हैं पार्लियामेंट के, और स्पीकर ने जैसे 74 में, 84 में, 94 में, 2004 से लेकर 14 में जब लोग हथियार और बम के साथ घुस गए थे, उसी प्रकार से तब भी स्पीकर ने और आज भी स्पीकर ने कमेटी गठित कर दी, हाई लेवल इंक्वायरी हो रही है। इसमें क्या होम मिनिस्टर को स्टेटमेंट देकर इंटरवीन करना चाहिए, या रिपोर्ट टेबल होने के बाद होम मिनिस्टर को एक सभ्य और एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से जवाब देना चाहिए? दूसरी बात है, हम उनके होम मिनिस्टर की तरह नहीं है कि 26/11 हुआ नहीं तो हिंदुओं को दोष दे दो, इनिशियल स्टेज में आकर जवाब दे दो किसी भी तरीके से। और मुझे बताइए ना कि ये गंभीर मानते ना बात को, तो गंभीर मानते तो बेरोजगारी की वजह से हुआ, गंभीर मानते तो इनके नेता कहते हैं कि भूले भटके नौजवान है, गंभीर है तो आरजेडी के नेता शिवानंद तिवारी कहते हैं कि ये कोई बड़ा अपराध नहीं है। एक बार तय तो कर लो कि गंभीर है या मुद्दा गंभीर नहीं है। ठीक है, अगला सवाल पूछिए। जवाब नहीं दे पाए। मैम मेरा सवाल सर से है कि सर ने कहा कि जैसे कौन से सर से, पहले वाले? हाँ पहले वाले। हाँ अजय जी। हाँ आज तो एकदम अभी भोला चेहरा बनाते हैं, जैसे उनको लगता है सामने से। हाँ तो जैसे इन्होंने कहा कि मिमिक्री एक बोलने का वो आर्ट है कि मतलब, हाँ आर्ट फॉर्म कह रहे हैं। हाँ कि मतलब तो इनको नहीं लगता कि राहुल गांधी और जो बनर्जी सर थे उनको बॉलीवुड में जाना चाहिए मिमिक्री करने के लिए? देखिए, जो आपका प्रश्न है, राहुल गांधी जी कहां जाएंगे और कल्याण बनर्जी कहां जाएंगे, लेकिन इस देश के लोकतंत्र को कहां जाना है ये प्रश्न है। और लोकतंत्र की जो मिमिक्री बन रही है, आप जैसे जागरूक नौजवानों को जरूर प्रश्न करना चाहिए कि लोकतंत्र जो संसद का मंदिर, अभी जो बिटिया ने कहा और उसका क्या जवाब मिला ये आपने देख लिया। इसी तरह लोकतंत्र में भी जब मुद्दों पर बात होती है तो ये लोग जो जवाब इसी तरह दे रहे हैं, निलंबन करके, विपक्षी की आवाज दबा करके, और ये कहीं ना कहीं आपकी और हमारी आवाज दब रही है। जो लोकतंत्र में ये मतदान करते हैं, मतदाताओं की भी आवाज बंद हो रही है। तो ये आवाज कब आवाज माने खुलेगी, कब हम लोगों को बोलने आप देंगे, आपकी आवाज कब लोकतंत्र में मंदिर में पहुंचेगी, ये अब आने वाला प्रश्न है। इन प्रश्न पर हमको कहीं ना कहीं सोचना होगा और गंभीरता से सोचना होगा। कौन कहां जाएगा, कौन कहां रहेगा, ये देश बताएगा। सारा का सारा ओनस आपने उस बच्चे पर डाल दिया। नहीं, उस पर नहीं बदला। ये पूरा तुमको बदलना होगा, तुमको सोचना होगा। नहीं, ये देश में ये कितना संवेदनशील मामला है, कितना गंभीर मामला है, लेकिन देखिए ना प्रश्नों का उत्तर कैसे आ रहा है। मेरा सवाल कांग्रेस से है जी कि हम फर्स्ट टाइम वोटर हैं और इस कितने फर्स्ट टाइम वोटर, एक बार दिखाइए हाथ उठा के, कितने फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं? फर्स्ट टाइम बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सेकंड टाइम वोटर्स कितने हैं? अच्छा बहुत कम है, फर्स्ट टाइम वोटर्स ही ज्यादा है। सब फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, आप देख लीजिए। मतलब हम फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं सर, कि जैसा कि नीचे आइए। हाँ बोलिए, जल्दी बोलिए। जैसा कि हम मतलब एक ऐसा व्यक्ति है जो देश के प्रधानमंत्री का चेहरा है आने वाले समय में, और वो इस तरीके से जो वीडियो बना रहा है, इस तरीके से जो व्यक्ति बना रहे हैं, हाँ, आपसे बड़े वीडियो बना रहे हैं, मतलब क्या दर्शाना चाहते हैं वो? हम अपने देश की जो बागडोर है वो उनके हाथ में दे दें? देखिए, जो बात वहां जो तथ्य थी, एक तरह से वो विरोध था। सुनिए, बहुत अच्छी बात कही। मैं बताता हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ। चलिए बैठिए। ये एक आर्ट, एक फॉर्म तो था ही जो वहां पे चल रहा था, विरोध का एक तरीका था। और ये भी सच है कि वीडियो बनाना यदि गुनाह है तो आप लोग किसी का वीडियो कभी मत बनाइएगा देश में, ये भी बात है। दूसरी बात, फर्स्ट टाइम वोटर है आप लोगों के लिए जो फ्यूचर है, रोजगार और महंगाई,
ये दो सबसे बड़े मुद्दे हैं। आप सब रोजगार मार्केट में अभी जाने वाले हैं। लेबर मार्केट सिनेरियो जो हाल है पूरा देश देख रहा है, 10% से ज्यादा बेरोजगारी है। हमारा जो एजेंडा था, विपक्ष का एजेंडा था कि पार्लियामेंट में इन सारे मुद्दों पर चर्चा हो। जब पार्लियामेंट सुरक्षित नहीं है तो देश के हमारे आम नौजवानों का ठीक है, भविष्य बस जल्दी जल्दी आखिरी के 2 मिनट है, 3 सवाल आपसे है, कांग्रेस से है, आप मीडिया पर आप सवाल करते हैं। आप मजाक ये बताएं कि आपने अभी तक बेरोजगारी के लिए कितना विरोध प्रदर्शन किया? लगातार। बहुत नहीं, अच्छा सुनिए प्रश्न पहले। है, बहुत और अच्छा आपने प्रश्न है। चौथी बैठक किया जी, अशोका होटल जी, में, जी। और आप ये डिसाइड नहीं कर पाए कि कितने सीट पे लड़ेंगे, उम्मीदवार कौन होगा, संयोजक कौन होगा। इतना यदि फिक्स करना था कि भाई 8 रैलियां करेंगे, ये तो आप जुम पे भी कर सकते थे ये मीटिंग। बहुत 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 2-3 अभी जैसे सर ने बोला था कि पार्लियामेंट जो है वो एक डेमोक्रेसी का मंदिर है, तो क्या बीजेपी सांसद का अपने सहयोगी सांसद को गाली देना, उन्हें आपत्तिजनक बात बोलना, क्या वो मंदिर का बिहेवियर है? एक सेकंड हाँ। सर ने जैसे बोला, जल्दी, ये जो है सर ने बोला कि डेमोक्रेसी की बात की सर ने, तो जब बिहार में जातीय जनगणना हुई थी तब एकता कहाँ गई थी, तब डेमोक्रेसी कहाँ चली गई थी? ठीक है, चलिए आप लोग एक-एक दो करके दो जवाब दीजिए। जस्ट वो बच्चे ने कहा छोटा जूम पे जवाब, और 2 कहा लाइन भी का, हाँ खत्म। ठीक है। जो जब जूम और बाकी चीजें हैं तो मीटिंग हुई है, मीटिंग में बाकी सीट शेयरिंग की भी बात होगी, अलायंस की बात हो गई है। आप सबको जागरूक रहना है और अच्छा लगा कि आपकी इतनी जागरूकता है। बिहार में जातीय जनगणना की बात करें हम तो देश में चाहते हैं कि जातीय जनगणना हो, शहजाद लेकिन जी ये जातीय जवाब जनगणना जो दीजिए। हुआ पड़ा है उसको देखिए, रिलीज नहीं करना चाहते। जिन्होंने अभी एक पत्थर वो मारे जो दूध का धुला हो। हाँ बिल्कुल सही बात है। जो रमेश बिदुड़ी जी ने कहा पार्लियामेंट में, उस समय पर राजनाथ क्या जी ने तो किया आपने? खेद प्रकट फिर भी किया ही, किया परंतु क्या? मैं आपको मैं एक फिर कहानी बनाएंगे। बीच में नहीं बड़े प्यारा जल्दी बोलिए। रमेश बिदुड़ी के वक्तव्य बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है, इसलिए पार्टी ने शोकॉज दिया। अब मुझे बता दीजिए, ये है महुआ मित्रा जो पार्लियामेंट में हरामी कह रही है। पार्लियामेंट में बैठे ये रहेंगे। पार्लियामेंट में हरामी कह रही है महुआ मित्रा। और संसदीय भाषा ऐसी जो देश की संसद में बोली गई, लेकिन हम ये मानते हैं कि आज तक पे हमें नहीं दिखाना चाहिए।